नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम श्रावणी कर्म के बारे में बात करेंगे। श्रावणी कर्म कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, तीनों बातें आज हम आपके साथ करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जितने भी यज्ञोपवीत धारी द्विज हैं उनके लिए श्रावणी कर्म बहुत बड़ा त्यौहार है। यह रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है और इस दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। सप्तऋषियों की पूजा के पीछे हमारे जो वैदिक धर्म है उनकी चर्चा आती है कि यज्ञ करना, कराना, दान लेना और देना, शिक्षा देना और लेना, यह द्विज के कर्म है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जनेऊ धारण करने के बाद ब्राह्मण की संज्ञा मिलती है। अतः जो नेक कर्म करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इस दिन उनको अपने गुरु के सानिध्य में नदी, सरोवर या तालाब में जाकर के सबसे पहले पंचगव्य का पान करना चाहिए। उसके बाद हेमाद्री संकल्प किया जाता है, अर्थात हिमालय की तरह से बड़ा संकल्प होता है वो। कहने का भाव ये है कि पूरे वर्ष में किए गए जितने भी नैतिक अनैतिक कर्म हैं, जाने अनजाने में भूल से जो भी गलतियां होती हैं, उनका प्रायश्चित किया जाता है। अगर हम जानबूझकर कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसका तो हमें फल भोगना ही पड़ता है। प्रायश्चित केवल उन कर्मों का है जो अनजाने में हुए हैं। तो इस दिन स्वाध्याय होता है, सप्तऋषियों की पूजा होती है और उस पूजा के अंदर अरुंधति देवी के साथ सातों ऋषियों का विशेष पूजन कर यज्ञोपवीत की कोड़ियाँ लाई जाती हैं। अनेकों संख्या में शुद्ध जो जनेऊ है वो ला करके पूजा में चंदन लगा करके रखे जाते हैं और पितरों का मनुष्य देव तर्पण करके उसके बाद में सभी एक दूसरे को वह यज्ञोपवीत दे करके आशीर्वाद लेते हैं और जो गुरुजन होते हैं वो जनेऊ धारण करवाते हैं। अर्थात जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उनके लिए यह अनुष्ठान विशेष नहीं है, क्योंकि उपनयन संस्कार तो गुरु के सानिध्य में आप अच्छे मुहूर्त में कभी भी कर सकते हैं। यह परिमार्जन होता है, जनेऊ का शुद्धिकरण होता है। आप इस दिन को कभी भी न भूलें। जो भी विप्रवर हैं, जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वह इस बात को ध्यान रखें कि जनेऊ हमारे हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय है। तिलक, चोटी और जनेऊ जो रखता है वही वास्तव में उनके जो नियमों पर चलता है, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। अतः आपको प्रयत्न करके यज्ञोपवीत का नियम का पालन करना चाहिए और श्रावणी कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस प्रकार से श्रावणी कर्म का विधान है। हेमाद्री संकल्प में खाना पीना, जो वर्ष भर में हम किसी शादी में जाते हैं वहाँ भी खाना पड़ता है, बाहर कहीं होटलों में भी खाना पड़ जाता है, उन सब के दोष की निवृत्ति के लिए पूजन आवश्यक होता है। और उपनयन संस्कार गुरु आश्रम में होता है। श्रावणी संस्कार गुरु के सानिध्य में, श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में किसी नदी, तालाब या किसी भी सरोवर के पास में होता है। इस प्रकार से श्रावणी को आप समझ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, मन में शंका हो, तो आप कभी भी इसके बारे में हमसे प्रश्न कर सकते हैं। और जब भी भद्रा का काल होता है तो यह ऋषि पंचमी को पूजन किया जाता है या भद्रा के आगे पीछे किया जाता है। इसलिए इस बार यह 9 अगस्त को ही किया जाएगा, क्योंकि इस दिन कोई भी भद्रा नहीं है। अतः प्रातःकालीन समय में अगर किसी को भी श्रावणी कर्म करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमने दे रखे हैं, आप निश्चिंत होकर के करिए। हम सब मिल कर के रामतलाई सरोवर है बिट्ठन में, जो कि दिघावा के पास है हरियाणा में, वहाँ पे हम करते हैं। गुरुजी स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शास्त्री जी के आशीर्वाद से लगभग 20-22 वर्षों से वहाँ पे आयोजन हो रहा है। आप सब वहाँ पे पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम।